हेलो फ्रेंड्स, नाउ आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि इसमें ये मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा है कि हाउ फार डू यू एग्री दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटेरी। ठीक है, यूनिटेरी टेरी इन स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट। जस्टिफाई जस्टिफाई योर आंसर विथ टेबल एग्जांपल्स। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें हम पहले क्या करना है, हमारा फिर वही इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, पहले हमारे जो भी कीवर्ड्स हैं हम उनको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारा इसमें जो कीवर्ड्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है और इसके फेडरल, ठीक है, फेडरल और साथ ही साथ में यूनिटरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। और उसके साथ ही साथ हमें अपने जो भी हम आर्गुमेंट यहाँ देंगे उन आर्गुमेंट को जस्टिफाई करना है विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो चलिए इस आंसर को लिखते हैं हम लोग। तो पहले क्या हमारा पर्पस क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें यूनिटरी हो गया और फेडरल हो गया, इन दोनों कीवर्ड्स को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इंट्रो में क्या लिखेंगे हम लोग। इंट्रो में लिखेंगे हम लोग कि फेडरल स्ट्रक्चर डिवाइड्स पावर बिटवीन नेशनल नेशनल एंड, ठीक है, रीजनल, नेशनल इन द रीजनल गवर्नमेंट, whereas whereas in यूनिटरी पॉलिटी को हम डिफाइन करेंगे। यूनिटरी पॉलिटी ऑल पावर्स, ठीक है, ऑल पावर्स सबको पता होगा जितने पावर होता है किसके अंदर, सेंटर के अंदर वेस्ट होता है। ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन नेशन गवर्नमेंट, ठीक है, नेशन गवर्नमेंट के अंदर वेस्ट होता है। साथ ही साथ में हमने जो इन दोनों टर्म को डिफाइन किया है इसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। तो क्या हमारा नेचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि समय से थोड़ी किल्लत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी क्वासी फेडरल, FEDERL फेडरल, एज इट हैज फेडरल फीचर्स, ठीक है, फेडरल फीचर्स विथ यूनिटरी स्पिरिट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, आगे पहले हमने इंट्रो के पार्ट में क्या किया कि हमने अपने जो है कि इन टर्म को डिफाइन किया। हमने अपने जो टर्म थे हमारे की टर्म से, जैसे कि हमारा क्या था, पहला फेडरल स्ट्रक्चर था और साथ ही साथ में क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर था और साथ ही साथ में जो है कि और यूनिटरी था। इन दोनों टर्म को हमने इंट्रो में डिफाइन कर दिया और साथ ही साथ में इसको अपने इंट्रो से लिंक कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी क्वासी फेडरल एंड इट हैज अ फेडरल फीचर्स विद द यूनिटरी स्पिरिट। नाउ हमारा क्या सेकंड पर्पस क्या होगा, हमारा पर्पस क्या होगा कि हम जो है कि हमने जो भी यहाँ पे चीजों को इंट्रो में डिफाइन किया है उनको बॉडी पार्ट में लिंक करेंगे। तो नाउ बॉडी पार्ट में हमारा क्या नेक्स्ट नेम है कि फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हम लिखेंगे FED फेडरल, FEATURES फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, पहला फीचर क्या है हमारा, इसकी ड्यूअल पॉलिटी है। ठीक है, ड्यूअल पॉलिटी हो गया। ड्यूअल पॉलिटी में क्या क्या है इसके पास, ड्यूअल पॉलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो तरीके की पॉलिटी है। पहला क्या है, यूनियन है, इट कंसिस्ट यूनियन एंड द स्टेट। दो हो गया, ठीक है, यूनियन हो गया और स्टेट हो गया। और साथ ही साथ में इनके बीच में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर विथ डिवीजन ऑफ
पावर एस किस फॉर्म में डिवीजन ऑफ पावर है हमारा, ये है यूनियन का एक लिस्ट होता है, इस पे यूनियन लॉ बनाता है। सेकेंड लिस्ट क्या होता है हमारा, स्टेट होता है जिसपे स्टेट लॉ बनाता है। थर्ड क्या होता है हमारा, कंकरेंट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है जिसपे जो है कि दोनों लोग मिलके पावर लेजिस्लेट करते हैं। सेकेंड हमारा फेडरल फीचर्स क्या है, ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सेकेंड फेडरल फीचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इट स्पेसिफाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या करता है, ये स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरीके का हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, क्या किस तरीके का लेजिस्लेटिव होगा, जुडिशरी होगा, इन सभी चीजों को क्या स्पेसिफाई करता है क्लियर फॉर्म में। उसके साथ साथ पावर्स को करता है, ठीक है, और क्या इसके साथ ही साथ में फंक्शन क्या होगा वो भी ये लिख सकते हैं एक फॉर्म में। और उसके साथ साथ सेकंड क्या करता है, इसमें ये लिमिट लगाता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जुडिशरी क्या कर सकती है, इनके अधिकार क्षेत्र को बताता है। और इसमें दोनों का अधिकार क्षेत्र की बात करता है, साथ ही साथ में सेंटर एंड स्टेट, ये दोनों के ऊपर क्रिया लिमिट्स है, ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया। अब फोर्थ इसमें हम जो कि हमने दो लिख लिया, हम थर्ड लिखते हैं। थर्ड क्या है हमारा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ये भी एक तरीके का फेडरल फीचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है हमारा, क्या लिखेंगे हम लोग कि फेडरल स्ट्रक्चर,